हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोड ब्लॉक आईडी यूज करके दिखाऊंगा। तो पहले कोड ब्लॉक आईडी को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे। तो बेसिकली कोड ब्लॉक है क्या? कोड ब्लॉक एक आईडी है। आईडी का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? हम हमारे कोड ब्लॉक में हमारा सी और C++ का प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हैं। तो एक लाइट सोर्स आईडी है। वैसे मार्केट में बहुत सारे आईडी अवेलेबल हैं, जैसे कोड ब्लॉक हुआ, डेव CPP हुआ, विजुअल स्टूडियो कोड, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी आप अपना प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी आपको सीधे वीडियो पे ये अपने ब्राउज़र पे ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कोड ब्लॉक आईडी। जैसे कि मैं अपने गूगल पे आया और मैं अगर सर्च करता हूँ कोड ब्लॉक आईडी, तो जैसा कि आपको सेकंड टैब या फिर फर्स्ट टैब दोनों में दिख रहा है, तो आप सेकंड टैब को क्लिक करोगे तो सबसे पहला टैब जो आपको मिल रहा है आप उसे ओपन करोगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, जैसे कोड ब्लॉक इज ए फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, और आईडी डेट सपोर्ट मल्टीपल कंपाइलर इंक्लूडिंग GCC, Clang एंड विजुअल C++। ओके, तो मैं आपको बताऊं, अब इसमें हमारे कंपाइलर होते हैं और सोर्स कोड एडिटर होते हैं। इसमें हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं और इसको कंपाइल करके हमारा डिजायर आउटपुट हमें मिलता है। तो अगर मैं पहला टैब पे क्लिक करूँगा तो कुछ हमारा UI इस तरह से आता है, ठीक है। तो हमारा इंटरफेस ये है। तो इसके बारे में लिखा हुआ था ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्री C++ एंड फॉर्ट्रन IDE, ठीक है। तो अगर उसके नीचे मैं जा रहा हूँ तो आप ये देखिए, कोड ब्लॉक इज ए फ्री C++ एंड फॉर्ट्रन IDE बिल्ट टू मीट द मोस्ट डिमांडिंग नीड ऑफ इट्स यूजर। ओके, तो चलिए मैं आपको आज इसे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो जैसे आपको ये हमारा तीसरा टैब मिल रहा है डाउनलोड का, उसको आप क्लिक कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसके नीचे ढेर सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है मैं आपको वो बोलूँगा, आप उसी को क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड अ बाइनरी रिलीज, ठीक है। तो आप इसको जब आप लेफ़्ट क्लिक करोगे एक बार, तो आपको यहाँ पे अपना ये पैकेज बताना है, सेटअप हमें इंस्टॉल करना है। तो हमें पहले ये पता चलना चाहिए हमारे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे मेरा लैपटॉप विंडो है, तो मैं अब यहाँ पे विंडो पे क्लिक करूँगा। अगर आपका लिनक्स है या फिर मैक है तो आप ये दोनों ऑप्शन पे जा सकते हो। तो ठीक है, मैं विंडोज़ पे चला जाता हूँ। अब मुझे एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखना है कि मुझे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना और उसके साथ कंपाइलर भी, क्योंकि अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमारा नोटपैड भी है। आप नोटपैड पे भी अपना प्रोग्रामिंग करके आराम से उसको कंपाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको हमें पता है कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा सोर्स कोड एडिटर को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज अगर कहा जाए तो वो बाइनरी है 0 और 1, ठीक है। तो हम जो लिखते हैं कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, कोड ब्लॉक, setup.executable फाइल, नो एडमिन। तो मैं यहाँ पे जो दिख रहा है, मैं फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, कोड ब्लॉक MinGW सेटअप। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, MinGW सेटअप पे आपको कंपाइलर भी मिल जाएगा और सॉफ्टवेयर भी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो पहला लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं आपको बस ओवरव्यू दे दिया। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अगर आप जब इसे डाउनलोड करोगे तो ये 145 MB का है, ठीक है। तो मेरे पास ये है तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, ठीक है। मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपको लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो टैब आएगा विंडोज़ पे, तो सबसे पहले या फिर कहीं पर भी आ सकता है कोड ब्लॉक। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कोड ब्लॉक दिखा, आप इसे जब लेफ़्ट क्लिक करोगे तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो जैसे कोड ब्लॉक हमारा ओपन हो रहा है,
उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पाथ में ऐड हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो, ये पाथ में डायरेक्टली नहीं जाएगा। जैसे आप CMD पे खोलोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो उसके के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप फाइल का नाम लिख के इसको अगर एग्जीक्यूट करना चाहोगे ना, तो आपको वो रिडायरेक्ट हो जाएगा IDE पे। क्यों, मैं आपको वो बताता हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो ये कंपाइलर ढूंढेगा, लेकिन हमको जैसे पता है कि हमारे पास कंपाइलर नहीं है, इसीलिए हमने कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया। तो कोड ब्लॉक में हम बिल्ड सेक्शन जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं आपको सिंपली ओवरव्यू दूँ, तो यहाँ पे बिल्ड पे जो अभी ये कंपाइल करंट फाइल है ना, अगर मैं अभी तो ये विजिबल नहीं है क्योंकि अभी मैंने कोई फाइल को ओपन ही नहीं किया है। तो अगर मैं फाइल, अभी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, अगर मैं इसमें लिखूँगा सोर्स कोड एडिटर, तो आपका जो कंपाइल करंट फाइल का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो मैं कंपाइल करके, अगर मैं सिंपली अपना, मैं 1 मिनट, आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं CMD ओपन करूँगा, CMD ओपन करूँगा, और यहाँ पर अगर मैं अपना लिखना चाहूँगा, तो आप इस पर आराम से सर्च कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ अभी आपको क्या करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे अगर आप आओगे इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल टैब दिख रहा होगा, उसमें आप न्यू पे क्लिक करोगे और एम्प्टी फाइल, अगर आपको याद है रहता है तो और भी फार बेटर है, Ctrl+Shift+N, तो इससे हमारा न्यू फाइल ओपन हो जाता है। तो जैसे मैं आपके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अनटाइटल 1 आ गया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा कमांड Ctrl+S, जैसा कि आपको पता है, जैसे भी हम कोई फाइल बनाते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले उसको सेव करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैं इसका अभी नाम लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड 1.c। अच्छा, मुझे ये बताओगे, तो मैंने अगर आपको अगर याद होगा, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया है कि हमारे C प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन होता है वो .c। तो मैं यहाँ पे फाइल का नेम लिखा along with .c। अब मैं इसे सेव करता हूँ, अब ये हमारा सेव हो गया। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्रामिंग का, वो मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा पता होगा कि हमारे हेडर फाइल में क्या रहता है, हमारे हेडर फाइल में हमारे प्रोग्राम का जो भी हम लिखते हैं उसका डेफिनेशन पहले से, उसमें डेफिनेशन पहले से ही रहता है। ठीक है, और अगर आप मुझे पूछोगे कि इसका कोडिंग कहाँ रहता है, तो इसका कोडिंग हमारी लाइब्रेरी फाइल में रहता है। हम सिर्फ उसको सिंपली इंक्लूड करते हैं और हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी स्टेज है उसमें मैं सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा। तो जैसे आपको पता है हमारा हेडर फाइल क्या होता है, हैज़ इंक्लूड stdio.h। ठीक है, मैं बहुत आराम से आपको करके बताऊंगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिखता हूँ। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलिएगा मेन फंक्शन से। कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे printf लिखता हूँ, तो आपके मन में ये सवाल आ रही होगी कि printf क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ। printf हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ये printf फंक्शन हमारा करता क्या है, हम जो भी इसके ये जो हमारा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, इसके बाद मैंने यहाँ पे जो डबल कोट्स लगाया है, इसमें आप डायरेक्टली अगर कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, तो अगर मैं अपना नाम ही लिखना चाहूँ या फिर हेलो वर्ल्ड लिखना चाहूँ, तो ये दोनों स्ट्रिंग हुआ। ठीक है ना, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा वो आप देख लीजिए। ये तो खैर आपको इसका स्पेलिंग याद ही होगा। ये देखिए हेलो वर्ल्ड है। और उसके बाद हमेशा याद रखिए, यहाँ पे हम सेमीकोलन लिखते हैं। क्यों सेमीकोलन लिखते हैं, ताकि हमारे कंपाइलर जब इसको कंपाइल करे तो इसे ये समझ में आ जाए कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँगा, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा आउटपुट कंसोल विंडो पे आता है। तो ब्लैक कलर की जो हमारी विंडो आती है उसी को हम कंसोल विंडो बोलते हैं। ठीक है,
तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहूँगा तो आप डायरेक्टली अगर इसे दाबोगे, ये बटन पे क्लिक करोगे, तो हमारा जो, मैं फिर से इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ, तो बिल्ड एंड रन है, ठीक है। तो अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करना चाहूँगा एक क्लिक में, तो देखिए ये कंपाइल हो रही है और देखिए हमारी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे आपको कंसोल विंडो पे दिखा रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप कोई भी की तो आपके इसके कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यही चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पे किया, अगर मैं नोटपैड पे लिखूँगा तब भी मेरा वो रन हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। मैं अपने इस पे गया, विंडो के टैब पे नोटपैड खोला, नोटपैड पे। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको ये होगा कि आपको उसके लिए जब भी आप कंपाइल करोगे, तो या फिर अगर आप एक्सटर्नल से जीसीसी कंपाइलर डाउनलोड कर लोगे और उसको अपने पाथ में ऐड कर लोगे, तो उससे आपको हमेशा कोड ब्लॉक पे रिडायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नोटपैड पे अपना प्रोग्राम रन करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं तो आपको कहूँगा आप कोड ब्लॉक को ज़्यादा मत यूज कीजिए, क्योंकि इस शुरुआत में हमें एक एक सिंटैक्स का पकड़ अच्छा से होना चाहिए, जिससे कि हम नियर फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मैं लिखता हूँ void main, क्योंकि हमारा फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर हमारा फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न करेगा, कोई चीज़ कहने से क्या मतलब, इंटीजर रिटर्न करेगा अगर हमारा बेसिकली फंक्शन, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंट में यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा कोई भी, हमारा फंक्शन क्या है, अभी सिंपली एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। हेलो वर्ल्ड क्या स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हम printf लिखते हैं, printf हेलो वर्ल्ड। तो हमारा पहला वर्ड को हम कैपिटल लिख लेते हैं, उसके बाद स्मॉल रहेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसे क्लोज करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव। तो आप मुझे ये बता दो कि मैं इसे सेव करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसे, इसका एक्सटेंशन भी .c होगा। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ हेलो .c लिखने के बाद मैं अगर इंटर करूँगा तो ये सेव हो गया, ठीक है। अगर आप, मैं इसे CMD पे रन करना चाहूँगा तो कैसे होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप विंडो पे जाओ, सर्च करो CMD, खुला है आपका CMD, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि मैंने जो फाइल सेव किया वो हमारे किस टैब में है, सॉरी किस लोकेशन पे है। तो जैसा अभी आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है हेलो। अभी मैंने आपको तुरंत दिखाया कि मैं हेलो नाम से इसे नोटपैड में लिखा था और इसे सेव किया, ठीक है। तो अगर मैं इसे अब कंपाइल और रन करना चाहूँगा, तो एक मिनट मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। जब भी कोई भी हमारा प्रोग्राम रन होता है ना, सी प्रोग्राम, तो आप एक चीज़ समझिए, तो इसका एक दो फाइल बनते हैं, कि एग्जीक्यूटिबल फाइल और एक ऑब्जेक्ट फाइल। तो ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। ऑब्जेक्ट फाइल हमारा कंप्यूटर के लिए होता है, उसमें हमारा जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद हम तो उसे मशीन लैंग्वेज में नहीं समझ पाएंगे, तो उसके के लिए वो हमें हमारे लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करके देता है। तो वो हम हमारे कंसोल विंडो पे देखते हैं, या फिर वो हम कोड ब्लॉक पे देखेंगे, या फिर हम एक CMD पे देखेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर CMD पे हमें इस डायरेक्टरी पे पहुंचना है, तो अगर मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसे बंद कर दूँ और यहाँ पे इसे मैं इस टैब पे अगर मैं अपना ये क्या बोलते हैं, अगर इस टैब पे मैं अपना CMD खोलना चाहूँगा तो कैसे खोलूँगा मैं आपको बताता हूँ। आप लिखिए, आप शिफ्ट दाबिए अपने कीबोर्ड पे और राइट क्लिक कीजिएगा, तो आपको दिख जाएगा ओपन पावर सेल विंडो हेयर, ठीक है। मैं इसी जगह पे पावर सेल विंडो ओपन करना चाहूँगा। आई थिंक अगर मैं यहाँ पे आपको hello.c कमांड देके इंटर करूँगा, तो मुझे बताइए क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हो,
ये हमें एक एरर मैसेज दे रहा है। क्यों एरर मैसेज दे रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। द टर्म हेलो सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ ए CMD LET फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा विंडो पावर सेल में रन नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे CMD में ओपन कर लेते हैं। CMD, ठीक है। तो जैसे CMD में हमारा डायरेक्टरी क्या था मैं आपको बताता हूँ। डाउनलोड्स में मैंने वो फाइल रखा है, तो आप DOWN अगर आप पूरा वर्ड नहीं भी लिखना चाहते हो तो 4 वर्ड लिख के टैब दाबोगे तो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो हमारा फाइल का क्या नाम है, हेलो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे CMD में अगर मैं अपने CMD में यहाँ पे लिखूँ hello.c, तो इससे क्या होगा, हमारा कोड ब्लॉक में ये फाइल खुल जाएगा। लेकिन अगर हम वही चीज़ मैंने आपको बोला कि अगर मैं GCC को इंस्टॉल करके पाथ में सेव कर लेता हूँ, तो मैं अगर सीधे GCC लिख के hello.c लिखूँगा ना, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ चेंजेस क्या हो गए हमारे फाइल में। तो मैं दोनों को खोल लिया हूँ। आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। जब भी मैं इंटर दाबूंगा देखिएगा देयर माइट बी सम चेंजेस हैपन बिहाइंड द सीन। ठीक है, अब आपको इसमें दिखेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने GCC को अपने पाथ में ऐड कर लिया है कंपाइलर को। तो अगर मैं ये कोड ब्लॉक पे नहीं भी खोलूँगा तब भी हमारा डिजायर आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे मैं GCC helloworld.c लिखता हूँ तो देखिए ये हमारा एग्जीक्यूटिबल फाइल आ चुका है। ठीक है, और इसका अगर आप देखोगे इस फाइल का नाम तो A आ चुका है। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैं हमारे CMD में सिर्फ A लिख के एंटर मार दूंगा ना, तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब मैं आपको कोड ब्लॉक पे भी खोल के दिखाता हूँ। यही सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, उसका भी आउटपुट सेम है, और यहाँ पर मैंने जो लिखा था नोटपैड में, इसका भी आउटपुट सेम है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे मैं कोड ब्लॉक में खोला और रन किया तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। और अगर मैं हमारा CMD, मैं तो आपको कहूँगा अगर आप बिगनर हो तो CMD पे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में CMD से भी पूछ सकते हैं, या फिर उनके पास ऑनलाइन कंपाइलर रहते हैं, तो आप ऑनलाइन कंपाइलर और CMD दोनों यूज किया कीजिए। ठीक है, अगर मैं फिर इसे कंपाइल करना चाहूँगा तो कैसे, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे hello.c, हेलो फाइल का नेम .c एक्सटेंशन अगर इंटर करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, आप खुद देख रहे हैं कि हमारा कोड ब्लॉक ID ओपन हो जा रहा है। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। अगर हम गए किसी अपने दोस्त के कंप्यूटर में, अगर उसके पास कोड ब्लॉक नहीं है तो हमारा प्रोग्राम तो रन नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उस केस में, हाँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर मैं कल से छोटा बना के आपको सारा चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं GCC कल मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। सिर्फ GCC डाउनलोड करके आप उसे पाथ में ऐड कर लोगे तो आप CMD से भी अपना सारा काम कर लोगे। GCC और हमारा फाइल का नेम hello.c। ठीक है, और मैं अगर इंटर मारूंगा तो देखिए, तो ये हमारा एग्जीक्यूटिबल फाइल आ गया A, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे सीधे एग्जीक्यूटिबल, क्योंकि हमें जो फंक्शन नहीं, फाइल को जो एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ फाइल का नेम लिखेंगे A, आफ्टर दैट इंटर, देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं आपको और भी C लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।